गुरुमुखी गुरु चितवत रहे जैसे मणि भुजंग। कह कबीर बिसरे नहीं ये गुरुमुखी रंग। गुरुमुखी गुरु चितवत रहे जैसे सा दीवान। और कबीर नहीं देखता है वाही को ध्यान। गुरुमुख गुरु आज्ञा से छोड़ दे सब काम। कह कबीर गुरुदेव ने तुरंत करे प्रणाम। गुरु की आज्ञा वही गुरु की आज्ञा जाए। कह कबीर सो भक्त है आवागमन मिटाए। उल्टा सुलटा वचन को शिष नहीं माने दुख। के कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। के कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। सुन शिष जुगत मुगतरी बाको। सुरत गुराज मेरा कोरे। सुन शिष जुगत मुगतरी बाको। सुरत गुराज मेरा सत शब्द से प्रीति गुढ़ाओ। ये कोई उदरण रोना कोरे। सत शब्द से प्रीति गुढ़ाओ। कोई उदरण रोना कोरे। जुगत मुगतरी बाको। आ संसार नरकरी खाई। जैसे रेड़ा न्यारा रे। ये संसार नरकरी खाई। ये जैसे रेड़ा न्यारा रे। साधु संगत गंगा में बैठ रहे। पियोनी अमृत धारा रे। साधु संगत गंगा मद बैठ रहे। पियोनी अमृत धारा रे। सुन शिष जुगत मुगतरी बाको। जैसे
तारी बोल पुजावे रे ईश्वर एक गुरु जी हमरा को जद तारी बोल पुजावे रे सुन सिस जुगत मुगत री बाको गुराज मेरा गोरे सत सबद से पीर गुरावा कोई उदरण रोना गोरे सत सबद से पीर गुरावा कोई उदरण शब्द कवे कोई खारो ओ गुण भूलन दारो रे जो गुण शब्द कवे कोई खारो अब गुण भूलन दारो रे जो जो सतगुरु रे जीव थारो होवे बदारो रे जीव जीव त्रास सहे सतगुरु के जीव थारो होवे बदारो रे सुन सिस जुगत मुगत री बातो सुरत गुराज मेरा गोरे सत सबद से प्रीत गुरावा कोई उदरण रोना गोरे सत सबद से प्रीति गुरु कोई उदरण रोना गोरे सुन सिस जुगत मुगत री गातो ये दुख सुख आई थोड़े कोई बारी हर्ष शोक मति आनो रे दुख सुख आड़ पड़े कोई भारी हर्ष शोक मति आनो रे ज्ञान समझ से मन समझाओ सो जानो रे ज्ञान समझ से मन समझाओ कौन आरसो ओ सुन सिस जुगत मुगत री रागो दास कवे सुन सिस तू साची टेक संभावो रे रागो दास कवे रागो दास कवे सुन सिस तू टेक संभावो रे
सतगुरु पद पावो रे सुन सिस जुगत मुगतरी सतगुराज मेरा कोरे सत शब्द से प्रीति गुड़ाओ उदरण रोना को सुन सिद्ध जुगत मुगतरी बाको बोलो सतगुरु जी महाराज की सतगुरु कबीर साहेब की सतगुरु तुमाराम जी साहेब की सुन से जुगत मुगतरी बाकों सुरत गुरा जी में रखो अपने सुरती दुनिया में लगी हुई है इसीलिए उसको मोड़ करके दुनिया का मोह छोड़ करके संत महात्मा के ज्ञान में लगाओ गुरुदेव में लगाओ तो जहाँ वृत्ति हमारी सुरती रहेगी वहीं हमारा वास रहेगा। यदि जिंदगी भर में दुनिया में लगी रहे तो फिर दुनिया में ही वास होगा और मरते दम तक गुरु में होगी तो गुरु के अंदर में वास होगा, गुरु के आश्रम के पास में जन्म होगा, ऐसा होगा, फिर ज्ञान हो जाएगा, फिर आप साधना करते करते कल्याण पर पहुँच जाओगे। सत शब्द से प्रीति गुड़ाओ वही उदरण और नाको है। उदरने का रास्ता यही है, सत्शब्दों प्रीति गुड़ाओ। सत्शब्द कोई एक मुख शब्द नहीं है जो अकट्य शब्द है, जो कटता नहीं है, कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल है, जो वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है, उसको सत्शब्द कहते हैं। जैसे 2 2 4 कैलकुलेटर जोड़ो, कंप्यूटर जोड़ो, हाथों जोड़ो, फिर जोड़ो, 2 2 4 यहाँ जोड़ो, बेंगलोर में जोड़ो, मारवाड़ में जोड़ो, इंग्लैंड अमेरिका में जोड़ो, 2 2 4 अकट्य वाणी है, ये करते नहीं, सत्शब्द है। अब जो आदमी रोचक वाणी कह देता है वो कट जाती है, उसे गुरमुख वाणी नहीं कहते, वो सार शब्द नहीं है, वो जाई संधि और काल है, वो सार नहीं है। इसीलिए सार के बिना पार नहीं, इसलिए का जग में गुरु समान नहीं दाता, सार शब्द सदगुरु जी रा मानो तो सत में जाए समाता। मंदरे बोल शब्द उपदेशा, सार शब्द और गुरमुख वाणी ता का गो संदेशा। सार शब्द संग्रह करे त्यागे शब्द छोई, के कबीर त्यों लोक में तत्वता सोई। सार शब्द से बाँचो मानो इतबारा हो, अच्छे मूल सतपुर से निरंजन डारा हो, त्रिदेवा शाखा भय करता संसारा हो। सार शब्द से बाँचो मानो इतबारा हो। कबीर साहब कहते सार शब्द से तुम बच जाओगे और मेरी बात का इतबार ना विश्वास करो। तो सार शब्द क्या है? सार शब्द है निर्णय का नामा, जहाँ से सरे जीव का कामा। सार शब्द निर्णय का नाम है, जो निर्णय होता सही नहीं का निर्णय, वो सार है। तो इसीलिए आज संसार नरकरी खाई, संसार तो गंदगी और दुकानों घर है। शरीर का कोई भी अंग है उसमें आदमी हाथ लगा करके चाटना नहीं चाहता, सब धोना चाहता, चाहे आँख में, नाक में, मुख में और चाहे कान में, गुदा कहीं भी लगाओ। शरीर तो गंदगी की पोटली है, इसमें पवित्रता का कोई ठिकाना है ही नहीं है। मेला से उपजा संसारा में छुट्टिया गुण कहूँ तुम्हारा, फिर पवित्र कहाँ है? ये तो उत्तम तो साहिब का नाम है, विश्लेषण अंधा। उत्तम तो शरीर में कोई नहीं, नाम में भजन से ये मनुष्य जन्म की उत्तमता है। भजन कर लेते तो इसी शरीर को लोग छूते हैं, इसी शरीर से प्रणाम करते हैं, इन शरीर का चरणामत लेते हैं। शरीर छूटने के बाद में राख हो जाती है, उसी भस्मी लगाते हैं। वहाँ जा कर के सजना मंदिर और जा कर के सजना समाधियाँ बनती है, जहाँ लोग परिक्रमा करते हैं। इसी शरीर से जब भजन होता है तब, और भजन नहीं होता है तो जहाँ जलाए जाते लोग डरते हैं, बाबा जी के शमशान यहाँ कोई नहीं जाते हैं। भजन की महत्ता है, इसीलिए आप जीवन में भजन करो। आज संसार नरकरी खाई, ता से रहना न्यारा, और साधु संगत गंगा मत पैटर्न क्यों नहीं अमृत धारा। संत महात्मा की सत्संग गंगा है, यहाँ नहाने से हमारा मन पवित्र, मन का मैल साफ हो जाता है। बाहर की गंगा में नहाओगे तो शरीर को साफ करके जरूर आओगे,
लेकिन मन का साफ करने का वहाँ कोई साधन नहीं है। मन तो सत्संग में साफ होता है। इसीलिए कहा गया, जैसे मीन जड़े बसे जलमाई जल मीठी मर जावे रे। मच्छी पानी में रहती है, लेकिन पानी से अलग कर दो मर जाती है। इससे प्रेम कहते हैं। और पानी में और भी रहे, देखो मगरमच्छ भी रहता है, कछुआ भी रहता है और मेंढका भी रहता है, लेकिन ये तीनों ही नहीं मरे। पानी खत्म हो जाए तो मेंढका मरे नहीं, जमीन में घुस जावे, मगरमच्छ बाहर बैठे हवा खावे, कछुआ भी बाहर घास चरता रहे। तो ये तीनों का प्रेम जो सही नहीं है, मच्छी का जो प्रेम है सही है, इसलिए लोगों ने कविता भी लिखी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है ना। तो यदि पानी नहीं मिले तो, और जीवता जीवता तो मांगे ही मांगे, मच्छियाँ खावे जान पूछो, मार खा जाए तो पची पानी पानी मांगे, है ना। इसीलिए पानी है उसका जीवनी। तो इसलिए कहा, ऐसी प्रीत मच्छी की जानी और मरते मरते मांगे पानी। ऐसी प्रीत मच्छी जो कीना, जल के बिछड़े प्राण तिल दीना। इसलिए जैसे मीन बसे वर जलमाई जल मिटिया मर जावे रे, ऐसो हेत गुरा जो राखो जग थारी बोड़क जावे रे। ऐसो हेत गुरु महाराज जो राखे बहुत, जैसी प्रीति कुटुंब से वैसी हरि से होई, तो क्या कबीर उन संत का पला नहीं पकड़े कोई। जैसा परिवार से हमारा प्रेम है, मोह है, उठे तो तकलीफ में देवे तो क्या महाराज कटे जावा कहीं करा। गुरु तो थोड़ो की कहते तो थे थारे में हमारे बड़े धगे बैठा गुरु थार है नहीं। और दुनिया की बातें, दुनिया के कारण से तो लोग समाज में खड़े होकर जूते सिर पर उड़ा लेते हैं, और गुरु के सामने गलती मांगने की बात कहते तो गलती मांगने के लिए तैयार नहीं होता। जब क्या है, इसीलिए और गलती मांगने से आदमी छोटा नहीं होता है। गलती मांगता वो है जो झुकता है, उसमें जान है, उसमें भारीपन होता है, वो झुकता है। और जो हल्का होता है तो ऊपर चढ़ता है, वो हल्का होता है, कोई भारी थोड़ी होता है। इसीलिए माफ़ी मांगना जीवन में जाकर के छोटा नहीं होता। जब भी हम जाकर के तो संत महात्मा बात कहते हैं, तो कहते हैं जो गुरु शब्द कहे कोई खारो हो गुण बोलन दारो रे। संत महात्मा शब्द कहते हैं तो उनके हृदय में भाव से ही होता, समझाने का होता। भले ही कर तो कहते ही नहीं है, और कहते हैं तब भी उसका उनका भाव हृदय में अच्छा होता है, तो उनको सुधारने का। कुमार बर्तन को कूटता बढ़ाने के लिए, फोड़ने के लिए थोड़ी। सोना सोने को तपाता है, अच्छा उसका रूप देने के लिए, निखारने के लिए, कोई तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं। लोहार लोहा को कूटता औजार बनाने के लिए, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही संत महात्मा यदि उनको कहें तो उनका कीमत बढ़ाने के लिए, उनका जीवन उज्जवल करने के लिए करते हैं। अभी आपने भजन सुना पहले, बान गड़े गुरु मेरा मैं सब उसकेरा। जो बर्तन बना देते, मिट्टी को बर्तन रूप देते थे, तोड़कर फाकस बना देते हैं, ऐसे जो सदगुरु है उनका मैं सेवक हूँ। खड़गर घाट निभाया, कंचन कर ले काया, मुख दर्पण माए दिखावे, पियो फल तान मिलावे। हैं तो इसीलिए कहा, सदगुरु साझा धोवे तो बहुरीन मेला होवे, तन मन फेर समारे दादू कर गई तारे। ऐसे सदगुरु होते हैं जो गुरु धोबी शिष कापड़ा साबुन सृजनहार, सुरती शिला पर धोबी निक्षेप पोत अपार। तो संत महात्मा धोबी है, और संत महात्मा तो वो पद है जिनको जो भी कहो छाजे। बीन बनियोड़ो बहन उन्हें तुरा टाँके जिते छाजे, हो दुला है। ऐसी संत महात्मा है, उनकी जितनी शोभा करो उतनी कम है। ठीक है ना। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कहीं गुरु धोबी है, कहीं गुरु लोहार है, कहीं गुरु कुमार है, कहीं गुरु रंगरेज है, कहीं गुरु डाकी है, कहीं पता नहीं दर्जी है, कहीं गुरु जाकर के सजना। जो भी गुरु को परिभाषा उगाती दी हजार छाजे। तो संत महात्मा कहते हैं जो गुरु शब्द कहे कोई थारो हो गुण बोलन दारो, ज्यों ज्यों त्रास से सदगुरु ज्यों तारो है बजारो। ज्यों ज्यों गुरु की तरह सहन करोगे त्यों ज्यों आपका जीवन विकासशील होगा। सुख दुख आन पड़े कोई बारी, सुख दुख तो शरीर में आते रहते हैं। शरीर तो दुखों की खानी है, तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, ज्ञान सुख की खान है, दुख खान है ज्ञान। शरीर है जहाँ तो रोग है ही है, किसी के हैजा निपजे, किसी के डायबिटीज, किसी के बीपी, किसी के कुछ भी, कोई न कोई तो है ही है। किसी के एसिडिटी बढ़ती, किसी के हाथ तकलीफ है, किसी का हाथ दुखे, किसी का माथा दुखे। तो ये तो किसके तकलीफ नहीं है, शरीर है जिसके सबके कुछ न कुछ तो है ही है। तो इसीलिए उनको तो सहजता से भोगो। तो सुख दुख आन पड़े कोई बारी, हर शोक मत आनो रे,
ज्ञान समझ से मन समझाओ होना सो जानो। उनको समझ से समझोगे होना है अपने कर्म है, उसको आराम से लोगों रसे और आज वाले सही करो, बस धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। राघो दास के सुन कृष्ण सची टेक समाओ रे, गुरु धर्म में गाढ़ा रहो तो सदगुरु पद पाओ। गुरु धर्म में मजबूती से रहोगे तो सदगुरु पद की प्राप्ति होगी और जीवन कल्याणकारी बन जाएगा।